जय हिंद दोस्तों, आज हम हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। सिंपल रूल क्या होगा बेटा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का? सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस कीजिए। मेटल क्या होती है? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उसे मेटल्स कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया आपका, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, सभी मेटल्स कहलाती हैं। नॉन मेटल ज्यादातर गैसेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करती हैं और नेगेटिव आयंस बनाती हैं। और देन उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा हमें, देन हाइड्रोजन को, देन नाइट्रोजन को। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ध्यान से आप देखिए, पहला जैसे मीथेन, जब मीथेन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मेटल नहीं है, कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर इसके अलावा भी हमारे भी नॉन मेटल तो उसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो नॉन मेटल कार्बन, कार्बन के एक एलिमेंट है, RHS भी कार्बन का एक एलिमेंट है। देन ऑक्सीजन, रूल में देख सकते हो ना ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन के LHS में लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, दो मॉलिक्यूल्स हैं। और RHS में ऑक्सीजन की दो मॉलिक्यूल्स है, दो और एक तीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है तो क्या करना है बेटा, यहां पे आपने दो लगा दिया। दो लगाने के बाद क्या होगा आप चेक देख सकते हो, ऑक्सीजन दो और दो चार हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन चार हो गए तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कर सकते हो, यहाँ पे दो लगा दीजिए उसके आगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो और दो चार हो गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर हमने यहाँ दो लगाया तो हाइड्रोजन कितना बेटा? दो दूनी चार, तो इससे हाइड्रोजन भी कितने बेटा हमारे? चार हो गए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन हमारे पहले से ही चार है तो हाइड्रोजन चार हमारे यहाँ बैलेंस हो गया। और कार्बन हमारे पास एक है और यहाँ पे भी कार्बन एक है, तो बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो मैग्नीशियम जो होता है मेटल होता है, और फर्स्ट नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं? मेटल को। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है और RHS में मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और RHS में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स है। ये रूल होता है कि आपको जो भी नंबर डालने हैं वो आगे डालने हैं, बीच में डाल सकते हैं। ऑक्सीजन की दो मॉलिक्यूल्स हो गए, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया बेटा? दो हो गए बेटा मैग्नीशियम के, तो यहाँ पे भी दो आप लगा सकते हो। RHS में बहुत बढ़िया बेटा। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसका तीसरा एग्जांपल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। रूल क्या है? फर्स्ट नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले आएगा और हाइड्रोजन बाद में आएगा। तो ऑक्सीजन कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे LHS में दो मॉलिक्यूल्स हैं और RHS में ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ आप क्या लगा सकते हो? दो लगा सकते हो। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा? ऑक्सीजन हो गए दो, ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। बट हाइड्रोजन कितने हो गए? दो दूनी चार। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? दो, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दो। एक इक्वेशन में क्या होगी बेटा? बैलेंस होगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। इसके बाद हमारी फोर्थ इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, बहुत बड़ी भी है और इसको ध्यान समझिएगा बेटा, वो तो ऊपर वाली छोटी थी। यहाँ पे लेड एक मेटल है, सबसे पहले किसको करते हैं? मेटल को। लेड एक मेटल है तो मेटल के पास एक मॉलिक्यूल्स है LHS में, RHS में मेटल के पास एक मॉलिक्यूल्स है, बैलेंस है। ठीक है, देन इसके बाद क्या आएगा बेटा? आपका ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? तीन दूनी छह, देख सकते हो। 3 2 6, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन पास किस में बेटा? LHS में। RHS में कितने हैं? एक, दो तीन और दो पांच। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। आपको बैलेंस करना है तो आपने यहाँ पे दो लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए, दो, दो चार, दो 6। लेकिन ऑक्सीजन 6 होने के साथ आपने लेड के आगे दो लगाया तो लेड भी कितने हो गए बेटा आपके? दो, तो यहाँ पे भी आप दो लगा दीजिए। तो लेड कितने हो गए बेटा आपके? दो हो गए। यहाँ पे भी दो है लेड, यहाँ पे भी दो है। ऑक्सीजन कितने बेटा आपके यहाँ पे? तीन दूनी छह, छह दूनी 12। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? दो, चार और 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा? अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन कितने हमारे यहाँ पे? दो दूनी चार। देखो दो जो है वो सबके आगे है और दो ब्रैकेट के बाहर भी नाइट्रोजन का, तो दो दूनी चार काउंट हो गए। तो नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स कर दो बेटा? 4। इक्वेशन को चेक करो, क्या इक्वेशन बैलेंस हुई आपकी? और लेड के दो मॉलिक्यूल्स, लेड के दो मॉलिक्यूल्स,
नाइट्रोजन के 2 दूनी 4 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन के 2, 2 चौक 8, 10 और 2 12। इक्वेशन बैलेंस हो गई बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारी पांचवी इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं। देखो फेरस सल्फेट जो है, जब उसको हीट दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। मैंने जब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई तो उसमें दिखाया था ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मेटल क्या है, रूल क्या, रूल पे जाओ बेटा, मेटल देन नॉन मेटल, रूल ध्यान रखना आप। फेरस के यहाँ पे आयरन मेटल है तो मेटल को सबसे पहले करो। यहाँ आयरन की 2 एक मॉलिक्यूल्स है, आयरन की 2 मॉलिक्यूल्स है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। यहाँ पे आयरन की कितनी मॉलिक्यूल्स है बेटा, 2 है। सल्फर यहाँ कितनी है, 2। सल्फर यहाँ कितने हैं, 1 और 1 2 बराबर है बिल्कुल। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बेटा, 2 चौक 8, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 और 3 8, 3 2 5 और 3 8। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो बेटा, बैलेंस है। तो इस रूल का यूज करके बहुत इजी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, बैलेंस करना आपको आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, वो मैं थोड़ा आपको डिस्कस करा देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है बेटा। मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम क्लीन करते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, क्लीन करते हैं पहले। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा कि मैग्नीशियम को जब हम एयर में ओपनली छोड़ देते हैं तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। तो उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कराने के लिए मैग्नीशियम को पहले क्लीन किया जाता है। किससे? डेगमाल से। डेगमाल जो होता है बेटा, जिसे सैंड पेपर कहते हैं, उससे क्लीन करते हैं इस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए। ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम को पहले क्लीन किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, किसी एक एक्स कोई सब्सटेंस है, इसका यूज करते हैं सफेदी के लिए। एक्स कोई सब्सटेंस है, एक्स कोई केमिकल सब्सटेंस है, इसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। हमें पता है व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, हम पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। इसे क्विकलाइम भी कहा जाता है। तो एक्स क्या होगा आपका, क्विकलाइम। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको सीधे क्वेश्चन नहीं देंगे एग्जाम में। जो एग्जामिनर होता है वो एक्स वाई करके केमिस्ट्री में क्वेश्चन डालता है। तो एक्स कोई सब्सटेंस है, उसका नाम क्या, जिसका व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं बेटा, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, से क्विकलाइम भी कहा जाता है। पूछा है कि एक्स का नाम बताइए, तो एक्स का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम इसे कहते हैं। बोला है कि इसके वाटर के साथ क्या रिएक्शन, कैसे रिएक्शन करता है, तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए आप। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे स्लैक लाइन कहते हैं बेटा, स्लैक लाइन। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विकलाइम कहते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें 2 पार्ट पूछे गए थे। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, सेकंड पार्ट में इक्वेशन पूछी गई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। जैसे एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ बेटा बुक के अंदर, अभी फिलहाल मैं ब्लू वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें बेटा। बोला हुआ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विधि में डुबा जाता है, कि आपके आयरन नेल है, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है बेटा? आप चेक कर सकते हो, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO। ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है। हमने पीछे पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ पे जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है,
अधिक अधिक क्रियाशील होता है। जो कॉपर होता है बेटा वो लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ पे क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस। आयरन सल्फेट का जो कलर होता है बेटा वो क्या होता है, वो आपका होता है ग्रीन कलर का। इसे इसलिए ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है। हरे रंग का होता है बेटा ये। तो जब कॉपर की ये आपकी आयरन नेल है, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है और आयरन सल्फेट बनाता है। इसलिए उसका जो रंग होता है, कलर का उसका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी आपके में क्वेश्चन आ रहा था, ये बेटा ध्यान से देखिए। ये आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, Na रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, बनता है Na2O। ठीक है बेटा, बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है ऑक्सीडाइज कौन, तो यहाँ पे सोडियम क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे सोडियम में ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बेटा, सोडियम। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है वो अधिक, यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे सोडियम पहले ऑक्सीजन नहीं थी इसके साथ, बट इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका सोडियम। कौन हो रहा है, सोडियम। तो अगर आपको ऑक्सीडाइज पूछा गया है और रिडक्शन पूछा गया है तो आप आराम से इसको बता सकते हो। लास्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट है बैक एक्सरसाइज के। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका 10 क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का। बोला है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। जो रेस्पिरेशन होती है बेटा, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसका सीधा सिंपल रीजन क्या है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिकम्पोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसे हिंदी बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ी हो रही है। इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेटा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी फॉर्म्ड होती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोहे की जो आपके आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं तो पेंट क्यों करते हैं। आयरन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आयरन आर्टिकल होते हैं, उस पर पेंट क्यों किया जाता है बेटा, पेंट। तो जैसे मान लिया आयरन का आर्टिकल है, इस पर पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से क्या होता है बेटा कि जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट नहीं आता, इससे उस पर रस्टिंग नहीं होती। उस पर रस्ट नहीं होती कभी बेटा। तो रस्टिंग से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से आयरन के ऊपर पेंट किया जाता है ताकि जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज ना हो।